संतोषी को 2 जुड़वा बेटी है। जहां रीना गोरी चिट्टी है, वहीं मीना काली है। रीना को अपने रूप पर बहुत गुरूर है। रीना हमेशा मीना की बुराइयां करती है और उसे बुरा भला कहती रहती है। आसपास के लोग भी मीना को कुछ खास पसंद नहीं करते, जबकि मीना हमेशा दूसरों की मदद किया करती है। उसके मन में लालच और छल की कोई जगह ही नहीं है। यूं तो कहने के लिए तुम मेरी जुड़वा बहन हो, लेकिन कहीं से भी तुम मेरे जैसी नहीं लगती। प्लीज मेरे से दूर रहा करो। तुम्हारे कारण मेरा इंसल्ट होता है। हर जगह तुम कितनी ओल्ड फैशन लगती हो। ठीक है दीदी, मैं आपके दोस्तों के सामने नहीं आऊंगी। एक दिन एक साधु संतोषी के घर भिक्षा मांगने आता है। मीना तुरंत अपने घर से निकलती है और कहती है, बाबा क्या सेवा करूं आपकी? बिटिया, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हाँ क्यों नहीं बाबा, आप यहीं रुकिए, मैं लाती हूँ। रीना ये सब सुन लेती है और कहती है, ये मीना ना बस यही सब करेगी। पता नहीं किन किन लोगों से बात करने लगती है। मम्मा इस तरह से तो ये हमारे पैसे लुटा देगी दूसरों की मदद के लिए। मीना रीना की बातों पर ध्यान नहीं देती और साधु के लिए पानी के साथ साथ खाना भी ले आती है। साधु पानी पीकर खाना खा लेते हैं और मीना से कहते हैं, बिटिया तुझे क्या चाहिए मांग, मांग जो मांगना है। मैं तेरे निस्वार्थ सेवा से बहुत खुश हुआ हूँ। बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। साधु अपनी झोली में हाथ डालकर एक फूल निकाल कर देते हैं और कहते हैं, ये फूल तुम पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में रख देना और फिर दूसरे दिन उसे खा लेना। तुम्हारा रंग तुम्हारे स्वभाव की तरह ही साफ हो जाएगा। मीना ठीक वैसा ही करती है जैसा साधु ने कहा था और वो रीना से भी ज्यादा गोरी हो जाती है। ये देख सब हैरान हो जाते हैं और रीना मीना के ऊपर लांछन लगाने लगती है। मोहल्ले में मीना का जीना हराम हो जाता है और दुखी होकर संतोषी मीना की शादी गरीब परिवार में कर देती है। कुछ दिनों के बाद रीना की शादी एक रईस घर में हो जाती है। ये मीना को अब पता चलेगा कि उसकी औकात मेरे सामने क्या है। मीना का जीवन दुख से भर जाता है। वो बेचारी उसे ही अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लेती है। इस बुरी हालत में भी मीना लोगों की सेवा करने का मौका नहीं जाने देती। एक रोज मीना के पति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके ससुराल वाले इन सब के लिए मीना को ही दोष देते हैं। जब से ये मीना इस घर में आई है, मेरा बेटा कुछ कर ही नहीं पा रहा। इसके पैर बड़े ही अशुभ है। इसके घर वालों ने तो इसे हमारे माथे मर दिया, लेकिन हम कहाँ जाए? मीना बुरी तरह टूट जाती है और मरने के लिए घर से निकल जाती है। जैसे ही वो नदी में कूदने जाती है, वही साधु उसे रोक लेते हैं जिसे मीना ने खाना खिलाया था। ये क्या मेरी बच्ची, ये तुम क्या करने जा रही थी? देखो ये जीवन बहुत ही अनमोल है, ऐसे ही ये नहीं मिलता। मैं जीना नहीं चाहती अब। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है बाबा। मीना रो रो कर साधु को सब कुछ बता देती है। मत रो मेरी बच्ची, तेरे बुरे दिन अब खत्म हो गए हैं। साधु अपनी झोली से गेहूं के 4 दाने निकालकर मीना को देकर कहते हैं, बेटी एक दाना तुम अपने लॉकर में डाल देना और दूसरा दाना वहां जहां तुम अपनी जमीन चाहती हो, और बाकी दोनों से तुम्हें जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। पापा मैं आपकी आभारी रहूंगी। मीना चुपचाप अपने घर लौट जाती है और एक दाना अपनी तिजोरी में डाल देती है, एक दाना अपने घर के बीचों बीच रख देती है और एक दाना अपने पति की जेब में रख देती है। सुबह जब वो उठकर देखती है तो उसका घर सुंदर, अच्छा और बड़ा हो गया है। उसकी तिजोरी पैसों से भर गई है और उसके पति का पैर भी ठीक हो गया है। ये सब रातों रात कैसे हो गया? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मीना सारी बात अपनी सास पार्वती को बताती है
और ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। अगले दिन मीना बचे हुए एक दाने को लेकर एक खाली जमीन में जाकर गाड़ देती है। अगली सुबह उस जगह एक अच्छा सा मकान बन जाता है। मीना वो जगह कुछ बूढ़े और असहाय लोगों को दे देती है। लोग मीना को बहुत दुआएं देते हैं। उधर जब रीना को ये खबर लगती है तब वो सोचती है, ये तो वही साधु है जो हमारे घर आया था। मैं भी उस दान के सहारे अपने लिए एक बंगला और बड़ी सी कार ले सकती हूँ। अगले दिन रीना फटे कपड़े पहनकर रात को अपने घर से निकल जाती है और उसी नदी के पास जाकर कूदने लगती है। तब वहां पर साधु आ जाते हैं। बिटिया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जिंदगी बड़ी अनमोल है, ऐसा मत करो। क्या करूं बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पास रहने के लिए ना घर है ना गाड़ी। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत ताने देते हैं। साधु अपनी पोटली में से 2 गेहूं के दाने निकालकर रीना को देते हैं और कहते हैं, तुम्हें जो भी चाहिए इससे मिल जाएगा। रीना खुश होकर अपने घर चली जाती है। बन गया ना वो साधु बेवकूफ। अब दिखाती हूँ मैं मीना को। रीना दाने को रख देती है और अगली सुबह उसे एक बंगला और गाड़ी मिल जाती है। उसका लालच बढ़ता ही चला जाता है और फिर कुछ दिन बाद वो अपने घर से रात को नदी के पास जाती है। फिर से साधु उसे रोक लेते हैं और रीना फिर से अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर बाबा से गेहूं के दाने ले लेती है। अब मेरा सालों पुराना सपना पूरा हो जाएगा। मैं इस शहर की सबसे बड़ी मॉडल बन जाऊंगी। रीना दाने को अपने पास रखकर उसे सब कहकर सो जाती है। अगले दिन उसे बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर मॉडलिंग के लिए बुलाने लगते हैं। रीना की नीयत गिरती जाती है और उसका लालच किसी पेड़ की तरह बढ़ने लगता है। इस बार मैं इस दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। इस बेवकूफ साधु के आते ही मैं उसकी पोटली छीन लूंगी। एक एक करके दाने लेने की जगह एक ही बार में मिल जाएगा सब कुछ। रीना फिर रात को उस नदी के पास जाकर रोने लगती है और कूदने की नौटंकी करती है। अभी तक ये साधु आया क्यों नहीं? कूद जाती हूँ, वो बेवकूफ मुझे बचा ही लेगा। रीना लालच में नदी में कूद जाती है और डूबने लगती है। खुद को बचाने के लिए चिल्लाने लगती है। तब साधु वहां आकर कहते हैं, तुम्हारे लालच ने तुम्हें डुबोया है। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं है? मुझे तुम्हारी नीयत का अंदाजा पहले ही हो गया था। लालच अपना रंग दिखा ही देती है। रीना पानी में डूब जाती है और लोगों को एक सबक दे जाती है, लालच